भारत के विरुद्ध लिया गया एक निर्णय जैसे ही यूके को भारी पड़ा, वैसे ही यूके ने अपने अंदाज बदल डाले और भारत पर लगे प्रतिबंधों और रोक को वापस ले लिया। ये बात सच है कि भारत को अब चाइना के विकल्प की तरह देखा जाने लगा है, लेकिन भारत चाइना की तरह गलत व्यापार करने से हमेशा बचता रहा है। यूके की सरकार ने भारत से होने वाले स्टील निर्यात पर बहुत अधिक निर्यात शुल्क लगा दिया था और इसको लेकर कारण ये बताया गया कि भारत से निर्यात स्टील के कारण यूके के मैन्युफैक्चरर को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है। भारत पर यह प्रतिबंध लगा तो दिया, लेकिन इस प्रतिबंध को लगाने के बाद पता चला कि यूके बेस्ड स्टेनलेस स्टील निर्माता यूके की मांग को पूरा नहीं कर सकते। जिस स्थानीय उद्योग को बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया था, असलियत में तो यूके में वो उद्योग स्थानीय उद्योग अभी है ही नहीं जो यूके की इंडस्ट्री को चलाने के लिए स्टील पार्ट्स और स्टील रोड्स का उत्पाद कर सके। भारत पर लगे प्रतिबंध का नुकसान यूके बेस्ड कंपनी को उठाना पड़ा, जिनसे पूछताछ किए बिना ही भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब खबर ये आ रही है कि यूके की सरकार ने भारतीय स्टील पर लगाए गए 4% निर्यात शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है और इस आयात शुल्क को हटाते हुए सरकार की ओर से ये बातें सामने आई कि यूके में इतना स्टील प्रोडक्शन है ही नहीं कि भारत से आयात स्टील स्थानीय उद्योग को हानि पहुंचा सके। दरअसल भारत को यूनाइटेड किंगडम में तीसरा सबसे बड़ा स्टील सप्लायर माना जाता है और भारत से सप्लाई की गई स्टील का प्रयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेकर एरोस्पेस और यूके की फूड प्रोसेसिंग की मशीनरी निर्माण में किया जाता है। आज भारत भले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील निर्माता है, लेकिन चाइना के मुकाबले भारत का उत्पादन 10 गुना कम है और फिनिश्ड स्टील को लेकर खुद भारतीय स्टील निर्माता के लिए चाइना समेत कोरिया, जापान खतरा बने हुए हैं। बात करें यूके द्वारा हटाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी की, तो ये निर्णय अभी कुछ दिनों पहले ही लिया गया है और शायद अब तक भारतीय मैन्युफैक्चरर को नए ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। स्टील की तरह ही भारत से आयात होने वाले स्मार्टफोन को लेकर भी यूरोपियन देशों ने जापान और कोरिया के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध केस कर दिया और इस केस में भारत को हार मिली। लेकिन अभी भी भारत ने स्मार्टफोन आयात पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी को नहीं हटाया। ये काफी विचित्र बात है कि जब चाइना ने अपने बढ़ोतरी करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए आयात पर रोक लगाई थी, तब किसी देश ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब भारत चाइना के सामने उत्पादन हब बनना चाहता है, तब दुनिया के बड़े देशों से सवाल उठने खड़े हो गए। आपको बता दें कि चाइनीज स्टील को लेकर जल्द ही कोई मुख्य कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि अगर भारत में स्टील की डंपिंग पर रोक नहीं लगाई गई, तो भारत स्टील के नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर बन सकता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।